हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का आर्यन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हमको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं किस किस तरह से बिहार बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पहले वो बात करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ से कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, बात वो आता है। ठीक है भाई, देखो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ से 5 से 6 तो हमेशा ही पूछता है। ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा है, तो बात आती है कि भी पूछ सकता है। ठीक है, और 2 अंक की बात करें तो 2 अंक की बात की कितने अंक, दो यहाँ से हमेशा पूछ लेता है। तो 2 गुना 2 कितना होता है, तो 4 होता है। और 5 मार्क्स की बात करें तो 5 अंक का बात करें तो कितना आ सकता है, देखो तो यहाँ से 1 हमेशा आता है, यानी 5 गुना 1 होगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी टोटल यहाँ से कितना आ सकता है, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, यानी कि टोटल हमारा 15 अंक का है। टोटल कितना है भाई, टोटल टोटल कितना है, देखो तो टोटल कितना है, यानी कि 15 अंक का है। टोटल कितना आ रहा है, यानी कि कितना है कि द्विघात समीकरण हमारे कितना नंबर का जा रहा है, 15 नंबर का जा रहा है। तो इसीलिए हमको पढ़ना कितना जरूरी है। तो आओ आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण को पहले बेसिक बात कुछ जान लेते हैं। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, इस समय द्विघात समीकरण होता क्या है, देखते हैं पहले द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आज आप कॉपी में नोट करो। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण की बात करते हैं। द्विघात समीकरण की बात करते हैं। अब द्विघात समीकरण जैसे देखो हर चीज का एक रूप होता है। जैसे कोई भी इंसान का भी एक रूप होता है जिसका पहचान होता है। जैसे माने कि हिटमैन का नाम लिया, जैसे रोहित शर्मा का नाम आया। ठीक, जैसे माही का नाम लिया तो धोनी का नाम आता है। ठीक उसी प्रकार एक द्विघात समीकरण का रूप होता है। जैसे हम नाम ले लिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर देखना भाई, बी एक्स और बी एक्स प्लस सी ले लिया, बराबर 0 कर देते। ये भी एक प्रकार क्या है, द्विघात समीकरण का ही रूप है। काची है, द्विघात समीकरण रूप है। इसी को हम कहते हैं व्यापक रूप। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम व्यापक रूप कहते हैं। इसी को हम व्यापक रूप कहते हैं। तो द्विघात समीकरण व्यापक रूप कैसा होता है, ध्यान से देखो व्यापक रूप क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब बात ये और देखो, जहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर नहीं हो सकता है 0। और देखो तो ए कॉमा बी कॉमा सी एक प्रकार की कौन सी संख्या हो सकती है, एक प्रकार की एक वास्तविक संख्या। क्या है, एक वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, एक प्रकार की क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। ये थी द्विघात समीकरण की बेसिक बातें। तो अब ये तो हर कोई जानता है, लेकिन इसलिए कॉपी में नोट कर लो। और अब आती है क्या, आती है बात इसकी पहचान करने की, इस द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है, बात ये आती है ना। तो आते हैं दूसरे पेज की ओर। चलो अब दूसरे पेज की ओर चलते हैं। आओ आजा दोस्तों, अब हम अगले पेज की ओर आ गए हैं। अब हमको अब जान गए बेसिक बात, द्विघात समीकरण की बेसिक बात तो जान गए कि कौन कैसा इसका रूप होता है, और जहाँ ए बराबर 0 नहीं हो सकता है, और ये भी एक प्रकार क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है। तो अब हम द्विघात समीकरण की पहचान करेंगे। द्विघात समीकरण होता क्या, ये कैसा होता है गुरुजी, कैसे इसको पहचान पाएंगे कि सही में द्विघात समीकरण है या नहीं है, बात ये आती है। तो हम देखो तुम लोग के समीकरण पहचानने के लिए एक नियम बताते हैं, ध्यान से देखना। इस समीकरण बोला है द्विघात, क्या बोला है, द्विघात बोला है। द्वि माने क्या होता है, 2 होता है, और घात माने क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है मेरे छोटे, देखो द्वि माने होता है 2, यहाँ से देखो तो द्वि माने क्या होता है, यहाँ से 2 हुआ, और घात माने क्या होता है, पावर होता ना है। और समीकरण मतलब क्या होता है, बराबर का चिन्ह हो। क्या हो, बराबर का चिन्ह हो। हमारा पावर 2 होना चाहिए, और जिसमें बराबर का चिन्ह लगा होगा तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। क्या है, जैसे मैंने लिखा वाई स्क्वायर, देखो जैसे मैंने लिखा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 और बराबर लिखा 0। देखो तो किसी पर पावर 2 है का, घात किसी पर है का, 2 घात है। देखो तो बराबर का चिन्ह लगा है, देखो इधर बराबर का चिन्ह लगा है। तो हम कहेंगे क्या चाहिए, द्विघात समीकरण है, कह सकते हैं क्या, द्विघात समीकरण है, कह सकते हैं द्विघात समीकरण ये है, द्विघात समीकरण है। अब आती है, अब मान लीजिए कि माथा पावर 2 नहीं रहा, खाली बराबर चिन्ह दिया था, क्या द्विघात समीकरण होगा, वो भी बात कर लेते हैं। देखो 2y
2y प्लस 2 और बराबर लिखा है 0। देखो देखो द्विघात समीकरण होगा, देखो 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 तो होगा नहीं। हमको कहा है क्या जी कि होना चाहिए पावर 2 और बराबर का चिन्ह भी होना चाहिए। क्या चाहिए? बराबर का चिन्ह भी। तो बराबर का चिन्ह तो दिया है लेकिन पावर 2 नहीं दिया है। पावर यहाँ कुछ नहीं थी, एक है, इसलिए हमको पावर 2 होना चाहिए। तो वही कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। क्या कर सकते हैं? पावर 2 होना चाहिए तो वही कहेंगे कि द्विघात समीकरण। लेकिन पावर हमारा 1 दिया इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। नो, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब बात आती है और देखो फर्स्ट नंबर पर था, सेकेंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर देखो। और थर्ड नंबर पर क्या होता है? सर मैंने लिखा वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 और लिखा बराबर 0। अब तुम ही लोग बताओ भाई होगा क्या? देखो तो देखो हो रहा है। आजा भाई तीसरा नंबर पर देखते हैं। दो को तो देख लिए, देखो दो को देखे तो इस पर एक था, पावर बराबर था इसलिए ये नहीं हुआ। अब आते तीसरा नंबर पर देखना, तीसरा नंबर का होता है लिखे 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 लिखा और बराबर 0। देखो तो द्विघात समीकरण होगा क्या? देखो तो गौर से देखो, हाँ पावर 2 दिया है और बराबर भी है, इसका मतलब द्विघात समीकरण होगा। यस 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 होगा ना। और देखते हैं चौथा नंबर पर कौन आ रहा है? देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और बराबर 0 है। देखो तो देखो द्विघात समीकरण होगा क्या? देखो यानी कि पावर 2 है और बराबर का भी चिन्ह लगा है, तो कहेंगे कि क्या है? द्विघात समीकरण है। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। तो अब आप लोग को देते हैं पहचान करने के लिए। आप लोग पहले इतना दूर से आप लोग पहले नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है? उसके बाद हम आपको 4-5 क्वेश्चन देते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, आप लोग पहचान करिएगा, ठीक है? तो इतना उतार लीजिए, तब चलते हैं अगले पेज की ओर। चलो तो भाई अब हम अगले पेज की ओर आ चुके हैं। तो अपने अपने बुक में हेडिंग दो द्विघात समीकरण की पहचान। क्या हेडिंग देना है? द्विघात समीकरण की पहचान। तो लिखो अपने नोटबुक में द्विघात समीकरण की पहचान। द्विघात समीकरण